जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मैं हूं शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। तो बच्चों, आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर या मैं बोलूं सेशन के अंदर हम एक बहुत बढ़िया चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल को हमारा पेपर है एनडीए 1 एंड सीडीएस 1 2024। एफकेट हो चुका है, एफकेट 1 हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, एसएसबी की डेट बच्चे सेलेक्ट कर चुके हैं अपने एफएसबी जाने के लिए। अब हम आते हैं लगभग 40 दिन मान के चलते हैं कि 40 दिन बचे हैं हमारे किसमें, एनडीए के पेपर में और हमारे सीडीएस के पेपर में। तो हम उसी चीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू डू नाउ, कि क्या करा जाए। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करा जाए, तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 40 डे प्लान। एनडीए एंड सीडीएस, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्टकट में बताने वाला हूं, 10 मिनट मैक्सिमम मैं लूंगा। एंड तक जरूर देखना। अगर डिफेंस एग्जाम मास्टर पे नए हो तो पहले बात सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए मैं बनाता हूँ। मैं खुद एक हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, सारे एग्जाम मैंने पास किए हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज यहाँ पे मेरा नंबर है, ये लो 7017587044। बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, भैया मुझे हेल्प चाहिए, इस एग्जाम को मैं पास करना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ाओ, मैसेज कर देना। तो सीडीएस 1 एनडीए 1 बेटा कब है, डेट है हमारी 21 अप्रैल। अब करना क्या है यार, 3 तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो पहले से तैयारी कर रहा था इस वाले एग्जाम की लगभग 5-6 महीने से, वो बच्चा एक सॉलिड ग्राउंड पे है। वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा जो है अपना रिवीजन अच्छे से करेगा इस दौरान। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, 15 मार्च से मान लो स्टार्ट करना है आपको, अगर यानी एग्जाम से आप लगभग 35 दिन पहले स्टार्ट करते हो, तो 15 मार्च से अपना स्टार्ट करो। तब तक अपना जो भी है पुराना सिलेबस खत्म करो। 15 मार्च से लेके आप, जो भी बच्चा तैयारी पूरी कर चुका है, इसका सिलेबस खत्म हो गया या फाइनल लैग में चल रहा है सिलेबस, वो बच्चा 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक अपना क्या करेगा, रिवीजन 1। बाय द वे मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है रिवीजन की, वो बच्चा रिवीजन 1 करेगा। इस रिवीजन के साथ साथ आपको बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर मान ली तो पेपर तुम्हारा निकल जाएगा, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है। दूसरे केस पे भी आऊंगा जिनके बच्चों की तैयारी आधी है। तो क्या करना है, देखो यहां पे आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, यहां पे आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, अब समय आ चुका है जब पेपर देना चालू करना पड़ेगा। इंग्लिश, जीके, मैथ, एनडीए वाले बच्चे मैथ और जीएटी दोनों का पेपर देंगे। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने, आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक तो देने ही हैं, 2 मॉक्स पर वीक आपको देने हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अगली स्लाइड में बाकी की चीजें बताऊंगा। आपको बेटा 2 मॉक पर वीक देना है तुमको। कहां से देना है, अब बोलोगे भैया हमारे पास तो मॉक टेस्ट सीरीज है ही नहीं। डिफेंस एग्जाम मास्टर का एक वर्टिकल स्टडी दोस्त, उस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। 1 साल की मात्र 399 रुपए में, 399 रुपए में पूरी साल की डिफेंस एंड पुलिस की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी दे दूंगा स्टडी दोस्त का। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, उसमें आपको पूरा एनालिटिक्स मिलता है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, किस पे कितना टाइम आपने लिया, पूरा डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आपको दिखाया जाता है ताकि आप एनालाइज आप कर सको। तो पहला वाला जो केस है बच्चों का, जो तैयारी जिनकी सॉलिड है, वो बच्चे करेंगे 31 मार्च तक रिवीजन। ठीक है, और उसके अलावा वो बच्चे जो है लगभग 4 से 5 मॉक पेपर दे चुके होंगे। अब इन्हीं बच्चों के लिए आगे की चीज में बात करूं कि जब आप 1 से 15 अप्रैल तक आप वापस से रिवीजन मारो, आप करो रिवीजन नंबर 2, फिर से रिवीजन मारो पूरे सिलेबस का। रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़े, और उसके साथ साथ आपको फिर से मॉक्स देने हैं, कम से कम 5 मॉक दे डालो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉक दे दो, 5 मॉक्स पर सब्जेक्ट। कहां से देना है मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आएगा पेपर तुम्हारा पास में, यानी कि अब तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। अब अगर मैं बात करूं कौन सा टाइम बचा, 16 अप्रैल, 17, 18, 19,
16, 17, 18, 19, 21 को पेपर है तो 20 को मैं मान लेता हूं कि आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हो पेपर सेंटर जाने के लिए। 16, 17, 18, 19 यहाँ पे आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, ठीक है। यहाँ पे आप रिवीजन मारो किसका, ऐसी चीजों का जहां पे नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। कौन सी चीजें हो सकती है बेटा, वो ये जनरली सब बच्चों के लिए अप्लाई होगा। ये जो 16, 17, 18, 19 वाला टाइम फ्रेम में बता रहा हूं ना, ये सब बच्चों के लिए अप्लाई होगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस है करंट अफेयर की, 2023 हर करंट अफेयर की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। महीने के करंट अफेयर, वीकली, क्वार्टर के, साल के, सबके करंट अफेयर मैंने करा रखे हैं, और डिफेंस जीके की भी वीडियोस हैं। आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना भाई, ठीक है। तो यहां पे बेटा 16, 17, 18, 19 को तुमको क्या करना है, रिवीजन करना है किसका, करंट अफेयर्स का। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। करंट अफेयर्स, डिफेंस जीके, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं। डिफेंस जीके में क्या कर सकते हो, रैंकिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पता कर सकते हो, वेपन्स वगैरह, जहाजों के बारे में, पानी के जहाजों के बारे में, हवाई जहाजों के बारे में, जो नई डिफेंस डील्स हुई उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, है ना। और स्टैटिक वाले टॉपिक्स जितने भी होते हैं, स्टैटिक में इकोनॉमिक्स वाले जैसे सब्जेक्ट आप रिवाइज करो, वहां से आपको नंबर इजीली खींचे जाते हैं। एक बार साइंस को भी फाइनल रिवीजन दे दो, क्योंकि साइंस का बहुत मेजर चंक होता है दोनों एग्जाम में, सीडीएस हो या एनडीए हो। इन 4 दिनों में आपको ये करना है, ठीक है। तो ये सब बच्चों पे अप्लाई होगा, और ये वाला केस उस बच्चे पर तैयारी अप्लाई होगा जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी सी ठीक है। अब मैं आता हूं बेटा दूसरे बच्चे की तरफ। आई विल नाउ कम डाउन टू द सेकंड काइंड ऑफ चैप। जो दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा कौन सा है, जो अभी 50-50 वाला केस है, जिसकी तैयारी बिल्कुल बीच में है कि सर आधा सिलेबस हो गया, आधा नहीं हुआ। 50-50 वाला केस, उस 50-50 वाले केस के बच्चे के लिए मैं बोलूंगा कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आप अपने ऐसे सब्जेक्ट उठाओ। आप सबसे पहले वो बच्चे अपना सॉर्ट करेंगे। तुम बोलोगे कि सर सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट में एस होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH, W होता है वीकनेस, ठीक है। ये आप 15 तारीख तक सॉर्ट कर लो अपना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस इसको बोलते हैं। ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी, बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनना, ये सब बच्चे कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। एंड देन आपका थ्रेट। स्ट्रेंथ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे होंगे जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। करंट अफेयर जनरली बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग होता है, डिफेंस जी के बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप 100% श्योर हो और आपका उस पर कमांड अच्छा है बचपन से, कॉलेज से, स्कूल के दिनों से, आप ऐसे 3 से 4 सब्जेक्ट निकाल लो। कोई से भी हो सकते हैं, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं डिफेंस जी के, करंट अफेयर्स, साइंस में इंजीनियरिंग वाला हूं तो मैं साइंस को सॉलिड करता था। मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री आप कर लो, ठीक है। पॉलिटी में आप कर लो, पूरा पॉलिटी कर लो, पॉलिटी सब बच्चे कर सकते हैं, पॉलिटी के टॉपिक्स बहुत ईजी आते हैं। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को मैच कराया है, पीवाईक्यू मैंने नोट्स में से मैच करा दिया, पूरा का पूरा नोट्स में से आता है मेरे। अगर आप डिफेंस एग्जाम नहीं पास कर पा रहे, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, कहीं से भी पढ़ के नहीं निकल रहा, तो आ जाना क्लास में, मैं पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है। तो बेटा 3-4 सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेंगे, उन पे फोकस करो पूरा, उनका रिवीजन मारो, मल्टीपल, एंड देन मॉक्स दो। मॉक्स अपना हमारा पोर्टल है स्टडी दोस्त का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मॉक्स देना चालू करो। अब आता है वीकनेस, ऐसा सब्जेक्ट जो वीक है, जहां पे तुमको दिक्कत आती है, उन सब्जेक्ट्स पे तुम थोड़ा सा पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस कर लो। पीवाईक्यूज पे वीकनेस में जैसे मान लो जिन बच्चों का मैथ वीक है, तो आईएमए वाले बच्चों का बात करूं या एनडी वाले बच्चे अगर मैथ वीक है तो भाई वो पेपर नहीं निकलेगा, फिर तो मुश्किल है। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हो। सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन पे ध्यान दे दो पूरी तरीके से, इससे पेपर 50% से 55% निकल जाता है। और अरिथमेटिक के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मेरी वीडियो आएगी देख लेना, ठीक है, बता दूंगा कौन कौन सी चीजें यहां पे कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड कर लो, वीकनेस पे इस तरीके से काम कर लिया। अपॉर्चुनिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में तो आता है और आपके लिए अच्छी मौका साबित हो सकता है। वो सब्जेक्ट मैं बताता हूं कौन से, वो सब्जेक्ट हैं आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, हालांकि ये बहुत बड़ा चंक होता है करंट अफेयर्स का, डिफेंस जी के, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में एक सब्जेक्ट में मानता हूं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कर लो, ये अपॉर्चुनिटी वाले सब्जेक्ट हैं। मेरी सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं इन सब के बारे में, ठीक है। ये आपके अपॉर्चुनिटी वाले सब्जेक्ट्स हो गए, जहां पे मतलब अगर आप कर लोगे थोड़ा बहुत मेहनत तो आपके 5-7 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे एग्जाम में। थ्रेट, जिस सब्जेक्ट में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, इस टाइम पे उसको छोड़ देना, लीव इट।
बहुत सारे बच्चों को, अब मैं नहीं बोलूंगा एमए वाले बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता तो भाई मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, पर अगर तुम सोचते हो कि सर मुझे ना पॉलिटी नहीं समझ में आती तो छोड़ दो पॉलिटी, पर एक नजर जरूर मार लो पीवाईक्यूज पे कि किस तरीके के सवाल हो सकता है, कभी एक दो सवाल फिर भी बना लो, क्योंकि पेपर में इतना हमेशा आता है सीडीएस की अगर मैं बात करूं या एनडीजीएटी की बात करूं कि आप आराम से पास हो जाते हो, आपको फोकस करना पड़ता है। ठीक है, थ्रेड को छोड़ना है, 1 2 3 सब्जेक्ट अगर छोड़ के जाओगे तो भी पेपर पास हो जाएगा, पेपर में इतना चंक हमेशा रहता है, उसको नहीं करना बिकॉज अभी टाइम भी नहीं बचा। पर बेटा मॉक जरूर देने हैं, मॉक टेस्ट जरूर देना है। कहां से देना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे देख लेना। मेरी हेल्प चाहिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, मुझे तुम कहीं ना कहीं से खोज लोगे अगर तुम्हारे अंदर सीरियसनेस होगी थोड़ी बहुत तो। मैंने नंबर बाय द वे पीछे दिया था, यहाँ पे वापस दे देता हूँ, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि नहीं निकल पा रहा बहुत बार देने के बाद भी पेपर। तो ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरे केस के बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे बच्चे, इनफैक्ट ये शॉर्ट एनालिसिस जो है ना, मैं अपने बैच में हर बच्चे का करता हूँ और उसको उस हिसाब से ट्रेन भी करता हूँ। फिर पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन मेरा है, मैं 1-to-1 बैचेस मेरे चलते हैं। तो ये सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब बच्चे करें फायदा होगा। ठीक है, और मॉक्स 5-6 मॉक हर सब्जेक्ट के दे लो भाई, तुमको फायदा होगा, ये बच्चे भी पास हो जाएंगे जो 50-50 वाला केस है। अब तीसरी जनता वो है जो तैयारी नहीं करी, जिसने थोड़ी बहुत केवल लेट जगह, लेट किसी की क्लासेस ज्वाइन करी, बैच में लेट आए हो, वो है तीसरा केस। उन बच्चों को भी मैं ये बोलूंगा कि तुम पहली बात तो जो तुम्हें रखनी है अपने दिमाग में वो है फ्री माइंड रहो। ठीक है, ये रिजल्ट के बारे में सोचो मत, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है तुमको, अपना किस चीज पे ध्यान देना है, परफॉर्मेंस पे। तुम भी करो क्या, शॉर्ट एनालिसिस। इस वीडियो को वापस देख लेना और उसको लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे तुम एस पे, स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ो, जैसे साइंस है बहुत इजीली करी जा सकती है, मैं 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कराऊंगा पेपर से पहले, वो देखना। मैं मॉक पेपर सॉल्व करवाऊंगा पेपर से पहले, वो देखना। मेरी क्लासेस सारी देखना, मेरी सीडीएस की प्लेलिस्ट है, चैनल पे सीडीएस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एनडी की बना रखी है, उनको देख जरूर लेना, उसमें से बहुत सारे काम की चीजें हैं। वीकनेस को अभी छोड़ दो, अपॉर्चुनिटीज पे काम कर लो, डिफेंस, जीके, करंट अफेयर, ये सब पे काम कर लो, और थ्रेट्स भी छोड़ दो। तुम लोग अगर इन पे काम करोगे तो तुम एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग भी पास हो जाओगे। पर इन बच्चों को मैं बोलूंगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि 5-6 महीने का समय बेटा लगता है तैयारी करने में, पूरे सिलेबस को इकट्ठे करने में, गैदर करने में, और अपने आप को एग्जाम के लेवल तक पहुंचाने में। आपको भी क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। ये बच्चे भी मॉक टेस्ट देके अपना स्कोर बढ़ाएं। इंग्लिश में अच्छे नंबर खींचो, इंग्लिश में अच्छे नंबर खींचो, इंग्लिश में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ। एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखो, स्पीड एंड एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इंग्लिश, जीके, मैथ, तुम लोगों को मैं ये बोलूंगा कि डरने की बात नहीं है, कुछ भी हिम्मत नहीं छोड़नी, हताश निराश नहीं होना। अगला पेपर है 3 सितंबर को, तुम उस वाले पेपर पे पूरा दिमाग लगाओ, यू विल बी क्लियरिंग दैट 3 सितंबर वाला एग्जाम, बट यू गिव योर बेस्ट शॉट इन दिस। तुमको पता तो लगेगा कि तुम्हारी लिमिट क्या है, एट वॉट लिमिट यू कैन गो। यू गॉट ऑल माई सपोर्ट। सब बच्चों के लिए मेरी पूरी तरीके से सपोर्ट है। ये कुछ चीजें हैं बेटा, और सब बच्चों को मैं बोलूंगा कि जो एक टेन्योर बता रहा हूं पर्टिकुलरली, एक जो टाइम है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर टिप, मैंने 5 सीडीएस पास किए हैं अपने समय में। मास्टर टिप भाई की सुन लो, कम से कम 3-3 टेस्ट, 3-3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ हर सब्जेक्ट के देके जाना पेपर में, उसके पहले मत जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि कहां गलती हो रही है, फिर उस गलती को डायरी ऑफ मिस्टेक्स में लिखना, इंप्रूव करना, और आपका नंबर बढ़ेगा। कहां से देना है, स्टडी दोस्त हमारा डिफेंस एग्जाम मास्टर का वर्टिकल है। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए 1 मॉक मैंने फ्रीली अवेलेबल करा दिया है, 1 मॉक फ्री ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारे 3 तो यहीं से हो गए, और 2 देने के लिए तुम अनलॉक कर लेना, बहुत कम प्राइस है, कूपन कोड वगैरह कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 399 में है आई गेस पूरा साल का। ठीक है, वहां से तुम्हारा सॉर्टेड है भाई। तो 3-3 मॉक टेस्ट दे दोगे तो काफी कॉन्फिडेंस आप फील करोगे। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, ये कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ के बारे में मत सोचो। गिव योर बेस्ट शॉट, बेस्ट परफॉर्मेंस दो अपनी। ठीक है, गिव योर बेस्ट। एग्जाम जब आएगा उसके पहले भी एक मास्टर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी मैंने 40 दिन जो बचे हैं उसमें कैसे करना है,
13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो आगे के जो दिन बचे हुए हैं, आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन 13 मार्च, आगे के जो दिन बचे हुए हैं 40 दिन में आपको क्या रूपरेखा रहनी चाहिए, आपके जो मॉक टेस्ट होने चाहिए वो आप 20 मार्च से लेके आपके 10 अप्रैल तक कम से कम इतने टेस्ट तो दे लो, ठीक है। 3 ईच, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया, तो एक और दे देना। 10 से 20 के बीच में एक यानी 2-2 घंटे का पेपर होता है तो समय लगेगा, मैं मानता हूं आपको, पर 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ देने चाहिए, तब आपका एग्जाम निकलेगा। ये यूपीएससी की एंट्री इतनी आसानी से नहीं निकलती, ठीक है। यही मेरा कहना था बेटा, और आई होप तुम लोगों को ये सेशन एक वैल्यू एडिशन वाला सेशन होगा, इस बात को मानो। मैंने 5 CDS खुद से पास किए थे, यही तकनीक में लगाता था, इसी तरीके से मैं प्लान करता था अपनी जर्नी, पूरी तैयारी की, प्रिपरेशन फेज की। अगर आपको कुछ और चीज़ में हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर बेटा शेयर करना। मैं आप सभी से विदा लेता हूं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आप सभी एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों। जिन बच्चों का, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी बच्चे का अगर एफकैट क्लियर है, कोई भी रिटन एग्जाम क्लियर है, प्लीज क्लेम योर फ्री एसएसबी बैच फ्रॉम मी। डिफेंस एग्जाम मास्टर की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चों को एसएसबी का फ्री बैच मैं दे रहा हूँ, जिसमें असेसर्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड बैच है, वो आप ले सकते हैं। आके मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, मेरे को डीएम करके रीच आउट कर लेना, कमेंट कर देना, मैं नंबर दे दूंगा। आई एम हाइपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इस वीडियो को सभी नीडी बच्चों तक जरूर पहुंचाना। जो भी कंटेंट है वो जरूर चैनल पे जाके देखो। मेरा पॉडकास्ट आता है टॉक विद द लीजेंड्स बेटा, उसको जरूर देखना, जहाँ पे मैं मिलिट्री ऑफिसर से, एक्स ऑफिसर से बात करता हूँ, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में और तुम्हारे काम की बहुत सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं, वो जरूर देखना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और पढ़ाई करो। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में।